फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है उसके बारे में अध्ययन कराऊंगी। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, जो कि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1, क्षमा या पार्डन। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति व्यक्ति की कोई भी सजा हो, चाहे वो छोटी सजा हो चाहे बड़ी सजा हो, चाहे उस पर अभी न्यायालय में सुनवाई चल रही हो या उसमें व्यक्ति को सजा मिल गई हो, तो उसमें राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह पूर्णतः उस सजा को माफ कर दे। तो जो व्यक्ति है वो पूर्णतः उसको क्षमा मिल जाती है, ठीक है, वो मतलब दोष मुक्त हो जाता है। और इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति है वो मृत्युदंड की सजा को भी माफ कर सकता है, ठीक है ना। सेकंड है लघुकरण या कम्यूटेशन। इसके अंतर्गत जो सजा की प्रकृति है उसमें परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि अगर 10 वर्ष की कठोर सजा है तो उसको 10 वर्ष के साधारण कारावास में बदलना। तो इसमें क्या है, ये कठोर सजा थी, उसको साधारण कारावास में बदल दिया है, तो ये किस में आएगा, लघुकरण, यानी सजा की प्रकृति में परिवर्तन करना। थर्ड है परिहार या रिमिशन। इसके अंतर्गत क्या है, सजा की जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता, लेकिन जो सजा की अवधि है, टाइमिंग है, उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे कि 10 वर्ष का जो कठोर कारावास है उसको 5 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। मतलब सजा की प्रकृति वही है, बस उसकी टाइमिंग चेंज हो गई है। अब पेपर में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जो मृत्युदंड की सजा है उसको अगर आजीवन कारावास में बदल दिया जाए तो वो परिहार या लघुकरण किसके अंतर्गत आएगा। तो ये जो है वो लघुकरण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदला है, यानी कि सजा की जो प्रकृति है उसमें चेंजेस आ रहा है। तो इसलिए ये मृत्युदंड की सजा को अगर आजीवन कारावास में बदला जाएगा तो वो किस में आएगा, लघुकरण, कम्यूटेशन में। चौथा है विराम या रेस्पाइट या रोकना। इसके अंतर्गत जो सजा है वो किसी विशेष कारण कुछ समय के लिए रोक दी जाती है। जैसे कि कोई गर्भवती महिला है या कोई बीमार व्यक्ति है, तो इसके अंतर्गत क्या है, कुछ समय के लिए उसकी सजा को रोक दिया जाता है, जिससे क्या व्यक्ति जेल से बाहर जा सके, ठीक है, और वो सुविधाएं, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं, आवश्यक सुविधाएं वो ले सके। जैसे वो व्यक्ति जमानत पर भी बाहर जा सकता है, ठीक है। प्रविलंबन या रिप्रीव, ये 5वीं है। इसके अंतर्गत क्या है, अस्थायी तौर पर सजा को रोकना। इस जो प्रविलंबन है इसका प्रयोग तब किया जाता है जब जो सजा है वो मृत्युदंड की सजा हो। अधिकतर उस परिस्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ताकि क्या है कि जो मृत्युदंड की सजा है उस पर और अधिक विचार विमर्श किया जा सके और अधिक डिसीजन लिया जा सके आगे, ताकि व्यक्ति को क्षमा मिल सके मृत्युदंड में राष्ट्र ना। तो इसीलिए ये प्रविलंबन का प्रयोग अधिकतर मृत्युदंड के समय ही किया जाता है। अब जो राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है उसमें ये डिफरेंस है। जैसे कि ये राष्ट्रपति किन विषयों पर किन मामलों में क्षमादान कर सकता है, जहां केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, यानी जहां पर केंद्र कानून बना सकता है वहां तक राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का अधिकार है। और राज्यपाल, जहाँ राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है वहां तक राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति का अधिकार है। सेकंड है मृत्युदंड की क्षमा। मतलब जो राष्ट्रपति है वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है। थर्ड है सैन्य न्यायालय या कोर्ट मार्शल। जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, इसलिए राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो जो सैन्य न्यायालय है, कोर्ट मार्शल है, उनके द्वारा जो सजा दी गई है उसको क्षमा कर सके, लेकिन राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत और राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अब क्या है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है, क्या न्यायपालिका उनकी समीक्षा कर सकती है, उनकी जांच कर सकती है। तो बिल्कुल ये न्यायिक जांच की जा सकती है और उसके 3 आधार हैं। नंबर 1, संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन तो नहीं किया। जैसे अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की बात करता है, तो कहीं इस अनुच्छेद का कहीं उल्लंघन तो नहीं हुआ, तो न्यायपालिका ये जांच करती है। अगर उसको लगता है तो वो क्षमादान की शक्ति को फिर खत्म कर सकती है, हटा सकती है उस कंडीशन में।
दूसरा है प्रक्रिया, सही प्रक्रिया का पालन किया गया है क्या नहीं, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, तो ये देखा जाता है कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही क्षमादान दी है, या राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री के और मंत्रिमंडल है उसी के कहने पर ही उसी के अनुसार जो क्षमा की जो दान की शक्ति उसका प्रयोग किया है या नहीं। तीसरा है मनमाने ढंग या दुर्भावना। तीसरे इस आधार पर न्यायालय जांच कर सकती है कि शक्ति के प्रयोग के समय राष्ट्रपति या राज्यपाल ने कोई अपने मनमाने ढंग का तो प्रयोग नहीं किया, या किसी दुर्भावना से किसी दल को लाभ देने के लिए या कोई भी अपने स्वार्थ के लिए शक्ति का प्रयोग तो नहीं किया है, तो इसकी न्यायिक जांच हो सकती है। ठीक है। और दूसरा है ये क्या ये शक्ति विवेकाधीन है राष्ट्रपति राज्यपाल के? नहीं, ये राष्ट्रपति राज्यपाल के विवेकाधीन नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यपाल क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर, और राज्यपाल जो है वो राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जो क्षमादान की शक्ति है उसका प्रयोग करता है।